अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ऐसे 4 क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का। पहले हम समझते हैं कि जो हिस्ट्री है ना, जो हिस्ट्री है वो एक तो एंशियंट पार्ट में है, एक मेडिवल पार्ट में है और एक मॉडर्न पार्ट में है। तो हमें देखना है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफी होता है हिस्ट्री को लिखना। तो हम कौन से जो इतिहास को लिखने का तरीका है वो किसकी बात करने वाले हैं? मॉडर्न। मतलब मॉडर्न तरीका कौन सा है हिस्ट्री को लिखने का, मॉडर्न वे में हिस्ट्री को कैसे लिखा जा रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं। और उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब फॉर एग्जांपल कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये मॉडर्न वे है हिस्ट्री को लिखने का, वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे है उसका आंसर। देखो, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। द फॉलोइंग आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। पहला क्या है? इट इज़ इट इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। बोल रहा है इसका जो मेथड है ना वो साइंटिफिक प्रिंसिपल में बेस्ड है। अच्छा, साइंटिफिक प्रिंसिपल में कैसे बेस्ड है? एंड इट बिगेन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में जब तुम हिस्ट्री लिखते हो ना तो उसमें तुम कोई ख्याली बात नहीं लिख सकते, वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है बेस्ड है। कैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल है बेस्ड है? वो ऐसे बेस्ड है क्योंकि उसमें हम रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि कोई एक महान राजा था तो उसने कुछ काम किया, तो हम ऐसे ही नहीं कोई भी कहानी बोल देंगे कि नहीं नहीं इसने किया होगा वैसे किया होगा, नहीं। हम उसमें क्या करेंगे? हम उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे, किसी भी बात को ऐसे ही मान लेंगे नहीं। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला क्या है कि वो बेस्ड है साइंटिफिक प्रिंसिपल में। कैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में बेस्ड है वो? क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे? रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो जब कभी हम हिस्ट्री लिखेंगे तो पहला हम क्या काम करेंगे? उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। अब सेकेंड देखते हैं। जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे दे आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो जो हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होगा। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंट्रिक। मतलब हम ऐसे क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक सिविलाइजेशन आई और वो ख़त्म हो गई, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भगवान ने श्राप दिया था इसलिए वो ख़त्म हो गई। नहीं, अगर कोई एक सिविलाइजेशन आई है और अगर वो ख़त्म हुई है तो दोनों में इंसानों का ही हाथ होगा। हम ये नहीं कह देंगे कि भगवान की मर्ज़ी से हुआ होगा, नहीं। हम क्या कहेंगे? सारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? एंथ्रोपोसेंट्रिक। किसी में भी हम भगवान का नाम नहीं दे देंगे। देखो, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, दैट इज दे आर अबाउट एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर डीड्स इन दैट पीरियड। मतलब ये क्या है? डीड्स मतलब काम। ठीक है, दे आर अबाउट एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर डीड्स। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंट्रिक, कि इंसान क्या काम कर रहे हैं। काम करना मतलब क्या? डीड्स कर रहे हैं। नो इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन नीड्स इज सजेस्टेड। मतलब भगवान के और इंसान के बारे में कोई रिलेशन उसमें लाना नहीं है। वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि कोई चीज़ हुई है हिस्ट्री में और तुमने बोल दिया कि नहीं नहीं तो भगवान की मर्जी से हुआ था, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? एंथ्रोपोसेंट्रिक। अगला देखते हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अब देखो, ध्यान से समझो। पहले वाले में हम पढ़ रहे हैं कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब मॉडर्न वे में जो हम हिस्ट्री लिख रहे हैं उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि ये कैसे मॉडर्न हो सकता है, क्या तरीका है मॉडर्न तरीका हिस्ट्री लिखने का। तो पहला क्या है मॉडर्न तरीके में? कि हम सवाल करेंगे, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने के बाद जो क्वेश्चंस होगा वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि भगवान की मर्जी से हो गया होगा, नहीं, वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा। तीसरा, हम उसमें रिलायबल जो हम आंसर देंगे वो आंसर क्या होगा? उसमें हम एविडेंस देंगे। उस आंसर में हम क्या देंगे? एविडेंस देंगे। तो 3 हमने समझ लिया मॉडर्न हिस्टोरी ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है कि हम क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना है। सेकंड क्या हो गया कि वो जो क्वेश्चन हम पूछेंगे वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंट्रिक, कि भगवान से रिलेशन जोड़ना नहीं है। तीसरा, जो भी हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसमें हमें कुछ एविडेंस देना है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे चलते हैं। हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैंस प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ इट्स डीड्स इन द पास्ट। तो हिस्ट्री हमें क्या प्रेजेंट करता है? हिस्ट्री हमें ग्राफ प्रेजेंट करता है। तो वही पूरा हमें ग्राफ प्रेजेंट करता है कि कब क्या हुआ था हिस्ट्री में। ठीक है, तो हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैंस प्रोग्रेस, कि इंसान कैसे आगे बढ़ा वो हमें किससे मालूम पड़ता है? हिस्ट्री से मालूम पड़ता है। ठीक है, बस वही लिखा है, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैंस प्रोग्रेस। किसके मदद से? इंसानों के कर्मों से।
कि किसने कब क्या काम किया, उस हिसाब से इंसान का प्रोग्रेस कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, क्योंकि शायद लग रहा होगा ये पॉइंट नहीं किया ठीक से हमने। देखो एग्जांपल के लिए सबसे पहले स्टोन एज था, ठीक है। स्टोन एज में हम स्टोन का इस्तेमाल करते, फिर धीरे धीरे मेटल का एज आ गया। तो ये जो स्टोन एज से मेटल एज आया, इसमें एक ग्राफ होगा कि हम ग्राफ क्या बना कि हम पहले, अच्छा यहाँ पे देखो ग्राफ क्या बना, ग्राफ ये बना कि पहले हम स्टोन एज में थे और फिर हम किस में आए, मेटल एज में। यहाँ पे देखो क्या ये प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और ये हमें कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये प्रोग्रेस किसने किया था, ह्यूमंस ने। ये काम किसने किया था, ह्यूमंस ने, लिखा है। तो ये प्रोग्रेस किससे मालूम पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ डीड्स इन द पास्ट, कि हमने क्या कर्म किए उससे हमें मालूम पड़ता है। अब इसको एक क्विकली सबको रिवाइज कर लेते हैं और इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके 4 के 4। सबसे पहले दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो पहला क्या है कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कैसे, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ के। सेकेंड क्या है कि ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक है। भगवान से हम रिलेशनशिप जोड़ेंगे नहीं, जो भी है वो इंसानों ने किया है। थर्ड क्या है, जो भी हम आंसर करेंगे वो एक रिलायबल एविडेंस देंगे उसमें। और चौथा, हिस्ट्री हमें एक ग्राफ देता है। बस सिंपल है। सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड क्या है कि वो क्वेश्चन एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब भगवान से जोड़ना नहीं है। तीसरा, जब आंसर करेंगे तो रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। और चौथा, हमें हिस्ट्री क्या बताता है, एक ग्राफ बताता है कि कैसे इंसान का प्रोग्रेस हुआ।